इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में। आप जानते हैं वी आर मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस इन दी सेमीकंडक्टर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन. We have made super success in the PLI based finished products के manufacturing में, and now we are covering sub assemblies and bare components. सब assemblies और bare components का दिखाने के हिसाब से अगर देखो आप, this is a PCB motherboard which basically has all the components on it, right? ये PCB है, motherboard है, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. अगर आप इसको देखोगे देन यू विल बी एबल टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड. ये पीसीबी, चलो आई टेक अ स्मॉल क्विज. चलो, ये इतना पतला सा पीसीबी दिख रहा है ना आपको, राइट? ये पतला सा पीसीबी, इमेजिन हाउ मेनी लेयर्स इज इट? गेस करो. दीपक, कोल्ड कॉल दीपक. यू कैन डू पॉलिटिक्स इन इट. बताओ भाई, गेस करो कोई. किसने बोला? वाओ यार, इनके लिए ताली बजानी पड़ेगी. एकदम एक्यूरेट कैसे आया? कोई क्वेश्चन लीक किया गया वेद? पेपर लीक किया है? ये 15 लेयर का पीसीबी है. ये 15 लेयर्स का पीसीबी. इमेजिन, ये बिल्कुल पेपर जितना थिन दिखता है, बट दिस इज एक्चुअली 15 लेयर्स. और हर लेयर के अंदर खूब सारे कनेक्शंस हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अंदर की पूरी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हीट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस. वैसे ही जैसे ये आप पीसीबी देख रहे हो, दिस पीसीबी ऑल्सो हैज मल्टीपल लेयर्स इन इट. देन देर आर मेनी डिवाइसेस ऑन इट. इसमें आप देखोगे दिस इज द सीपीयू, और इसके अलावा कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, resistors, then there's a battery pack, there is a heat sink, there are multiple other connectors to it, right? इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अब देश में होगी. ये आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो कवर्ड बाय रेड लाइन, all these components will now be manufactured in India, and this will significantly improve the value addition that we get, right? अभी जैसे इन components को आप देखोगे individually they may look very small, छोटे छोटे components दिखेंगे, right? But when they work in a system, they can really make a big difference, right? That's the way it works. और ये components they go into practically everything. मोबाइल में all the appliances that we see here, यहाँ पे खूब सारे appliances आपको दिखाई दे रहे हैं. इन सब appliances में these components go. So this is not just electronics as in electronics for mobile phone or electronics for laptop and servers. This goes into medical devices, goes into power packs, goes into practically every aspect of our life, right? ये हमारी, आप देखो पूरी comprehensive thinking देखो. Finished products, active components in the part of the semiconductor program, और ये passive components which are today approved under the electronics component manufacturing स्कीम. ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट, एंड दिस विल बी ओवर 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर. और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. इनडायरेक्ट उसके कई मल्टीपल्स में होता है, एज यू नो. इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़, और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़, 4,56,000 करोड़. I'll come to the second very big decision taken today. आप सब जानते हो कि बिहार में कोसी रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर स्टेट, और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है. आई फर्स्ट गो टू द स्लाइड ऑन विच दिस प्रोजेक्ट इज शोन. आप ये देखो, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको पैच में, दिस ग्रीन कलर इज जो आज इरिगेशन हो रहा है कोसी की कैनाल्स से. जो पिंक कलर दिखाई दे रहा वो आज के जो नया प्रोजेक्ट हुआ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उससे
पिंक वाला एरिया कंप्लीट नया इरिगेशन होएगा। साथ ही साथ ये कोसी रिवर है, ये वाली, राइट, और इधर है मेची रिवर, मेची नीचे फिर महानंदा, मेची उसके माउथ को बोलते हैं, नीचे महानंदा कंप्लीट रिवर, राइट। तो कोसी से मेची को जोड़ने से फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू रिवर्स। So this is a river linking project plus irrigation benefits. So huge economic benefits and significant disaster management related matters that will come. इसमें इस प्रोजेक्ट का 6,282 करोड़ का एस्टिमेट है और बेसिकली दोनों एरियाज को कनेक्ट करेगी और 2 लाख हेक्टेयर का एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारे जिले इससे बेनिफिट होंगे। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स बिहार की, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं तीसरे प्रोजेक्ट पे आता हूं। आज साथियों, किसानों के हित के लिए, अन्नदाताओं के हित के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स का प्राइस जो कोविड के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया दुनिया में, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। बहुत बड़ा फैसला है ये और इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है आपके सामने जो रखा है, 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। मैं चौथे बड़े प्रोजेक्ट पे आता हूं। बिहार में है, हाईवे का प्रोजेक्ट है ये, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे हाईवेज और बहुत सारे हाईवे सिस्टम्स को जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट है पटना से सासाराम, आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। इस नक्शे पे आप देखेंगे पटना से यहाँ पे सासाराम नीचे। खास बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि 5 नेशनल हाईवेज और 4 स्टेट हाईवेज को ये जोड़ता है। तो इमेजिन कितनी बड़ी ये आर्टरी की तरह बिहेव करेगा ये प्रोजेक्ट। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेशन और जो बिहार के अपने कंप्लीट इस एरिया में मूवमेंट पटना से लेके सासाराम तक कंप्लीट मूवमेंट इसका लोगों का बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा। प्रोजेक्ट 2 फेजेस में होगा, 4 लेन का है, मोस्टली ग्रीनफील्ड नया प्रोजेक्ट है, कुछ एरियाज में एग्जिस्टिंग को वाइडनिंग किया गया है। लास्ट आज का है, एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25. This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. Thank you दोस्तों। आप देख रहे हो किस तरह से करीब 4 लाख करोड़ के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और किसानों के लिए अब तक करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने तीसरी टर्म में, ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आवंटन किया है। डीए में 6,614 करोड़ का टोटल एनुअल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। 202